नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसकी। लेक्चर नंबर 2 अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं उससे पहले ये इंश्योर हो जाना चाहिए कि आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, साथ ही साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टर्म्स पढ़े थे जो ऑटोकैड में यूज़ में लिए जाते हैं। ठीक है, इसका इंटरफेस कैसा होता है, ठीक है ना, ऑटोकैड कब आया था, साथ ही साथ में इसके जनक कौन है, मतलब इसके फादर कौन है, किसने इसको बनाया था, फाउंडर कौन है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने देखा था। अब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में ऑटोकैड में कि ऑटोकैड में ऐसी कौन कौन सी कमांड्स हैं जो हम यूज़ में लेते हैं और हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो बेसिकली आज हम कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में जवाब दे देता हूं मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है मेरे से, वो ये पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है ना, तो देखो मैं बता दूं, एग्ज़ाम जो होने वाला है RSM SSB जेई का, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भाई ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें पहले कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। नेगेटिव मार्किंग पहले कभी नहीं हुई है और अब नेगेटिव मार्क होगी या नहीं होगी इससे रिगार्डिंग भी कुछ नहीं कहा गया है। तो आप ये मार्क मान के चल सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और 100% मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि हम नेगेटिव मार्किंग रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। वो बाद में फैसला बदल भी सकते हैं, लेकिन अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी तक की सिचुएशन बता रहा हूँ। दूसरा पूछा जा रहा है इंटरव्यू के बारे में कि जो इंटरव्यू है वो है या नहीं है। तो इंटरव्यू के बारे में मैं बता दूं, पहले कभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, इंटरव्यू पहले कभी नहीं हुआ है जेई के पेपर के लिए, राजस्थान जेई के लिए। और अब हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी नोटिफिकेशन आना बाकी है। अगर वो नोटिफिकेशन आएगा उनकी तरफ से इंटरव्यू का तो होगा, और नहीं आता तो नहीं होगा। लेकिन अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से इंटरव्यू नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव मार्किंग है, दोनों ही चीज़ नहीं है। ठीक है ना, अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दोनों ही चीज़ नहीं है। ऐसा अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर कि इंटरव्यू होगा। ठीक है, तीसरी चीज़, एक पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं सभी लोग कि सर जो ऑटोकैड है इसकी पीडीएफ चाहिए। तो मैंने पीडीएफ के लिए मैंने बोला था कि जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना आप चैनल को, उसमें मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा। तो फटाफट लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया और कमेंट करने लगे, बोलने लग गए, मैसेज करने लगे, सर कहाँ है पीडीएफ। तो मैंने ये भी तो कहा था कि ये जो हमारा कोर्स है, जैसे ये कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, तो एक साथ आपको एक 1 पीडीएफ मिलेगी। ठीक है ना, एक साथ एक पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ में क्या होगा कि आपकी जितनी भी थ्योरी है, ठीक है ना, जितनी भी कमांड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने लिखवाई हैं वो मिलेंगी। साथ ही साथ में आपको एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, मतलब एक ही पीडीएफ में सब कुछ होगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि थ्योरी और एमसीक्यू दोनों में करवाने वाला हूँ, तो दोनों आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो जैसे ही खत्म होगा वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना, और जो पीडीएफ मिलने वाली है, ये बेसिकली क्या होगा कि ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी, और अगर आपको लगता है, ये पीडीएफ अच्छी है, पढ़ने लायक है और कोर्स भी अच्छा था, मतलब आपके काम का है, ठीक है ना, बेसिकली, तो आपको क्या करना है कि इसकी जो प्राइस है वो है 20 रुपये। इस पीडीएफ की प्राइस है 20 रुपये। तो आपको क्या करना है, ये 20 रुपये मुझे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जो भी करना है वो कर सकते हैं। फिर मेरा फ़ोन नंबर 70 144 70 637 ये नंबर है। और ये जो नंबर है यहाँ पे, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ये मेरा नंबर है। तो आप इस पर क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो 20 रुपये। ये 20 रुपये कब करने, जब आप वीडियो लेक्चर देख लोगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आपने इनको पढ़ लिया, देख लिया, आपको लगा हाँ जो मैंने पढ़ाया है, वीडियो बनाए हैं वो अच्छे हैं और पीडीएफ अच्छी है, तो फिर आपको 20 रुपये करने हैं सेंड मेरे को। और अगर आपको नहीं लगा है अच्छा, तो आप 20 रुपये सेंड मत करना। ठीक है, मतलब कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जब आपको पहले स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है और बाद में कहा जा रहा है कि आपका मन हो तो आप 20 रुपये कर देना, और नहीं मन हो तो मत करना। ये 20 रुपये भी क्यों ले रहा हूँ सर, रीजन मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या, ये टाइपिंग वाइपिंग का खर्चा है, ये जेब से लग रहा है। ठीक है ना, तो मैं नहीं चाहता जेब से कुछ फालतू में खर्चा किया जाए, क्योंकि यूट्यूब से जो अर्निंग होती है ना वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होती है। और एडवर्टाइजमेंट अगर आते हैं स्क्रीन पर, तो जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है तो उनका गला दबा देते वहीं की वहीं, तो एडवर्टाइजमेंट पूरा चल ही नहीं पाता, तो पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है ना, इसलिए 20 रुपये ले रहा हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अगर आपने 20 रुपये का पेमेंट किया है तो मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना व्हाट्सएप पे, जिससे मुझे पता रहे किस किस स्टूडेंट मुझे पैसे सेंड किए हैं, तो फ्यूचर में उसको उसी हिसाब से मैं बेनिफिट दे पाऊँ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। जो हम आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि फाइल मैनेजमेंट अगर आपको करना है ऑटोकैड में तो आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट की, जैसे कि कंट्रोल एन। कंट्रोल एन किस चीज़ की शॉर्ट की है, अगर आपको कोई न्यू ड्राइंग बनानी है तो न्यू ड्राइंग बनाने के लिए आप डायरेक्टली कंट्रोल एन दबा सकते हैं और न्यू फाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
साथ ही साथ में अगर आपको कोई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल ओ उसकी एक शॉर्ट की होती है, और अगर आपको सेव करना है डायरेक्टली तो कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये आपकी तीन क्या है, शॉर्ट की हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक शॉर्ट कीज हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये नोट लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि कभी भी अगर आपको नाम लिखना है फाइल का, जो नाम होता है वो नाम लिखते कहाँ है, टाइटल बार में लिखते हैं, और जो नाम जो हो सकता है मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं उसमें, तो 256 कैरेक्टर्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइटल में, ठीक है। और जो सेव किया जाएगा वो .dwg फाइल में सेव किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अब है बेसिक ड्राइंग, आपकी जो बेसिक ड्राइंग कमांड्स होती है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे आपको याद करना है, क्या है, पहले मैं आपको रूपरेखा बता देता हूँ, भूमिका बता देता हूँ। तो क्या है, देखो एग्जाम है, उस एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कमांड्स के बारे में कि पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए लाइन है तो लाइन की क्या कमांड है, ठीक है ना। तो एक चीज मैं बता दूं, ये जो मैं बोल रहा हूं या हम जो बोलते हैं लिखते हैं उसमें थोड़ा गड़बड़ है। देखो लाइन खुद एक कमांड है, लाइन जो है एक कमांड है, तो लाइन की जब हम कमांड देंगे तो देने का जो तरीका होता है इसके लिए हम एक प्रॉपर एक की यूज में लेते हैं, प्रॉपर की यूज में लेंगे। उस की को टेक्निकल वर्ड में बोला जाता है ALIAS, अलाइज बोला जाता है, और आप उसका मतलब होता है एल। यानी कि अगर आपको लाइन बनानी है तो लाइन बनाने के लिए आप लाइन नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ एल लिखना और उसके बाद एंटर दबा देना डायरेक्ट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी कमांड आपको देनी है तो कमांड देने के लिए जो प्रॉपर की है, अलाइस है, उसके बाद में आपको एंटर दबाना पड़ता है फिक्स। तो अगर मैं आपसे आगे चल के अगर मैं बोलता हूं कि आपको है ना कोई पर्टिकुलर एक कमांड है, मान लीजिए कॉपी करना है तो CO में लिख देता हूं, कॉपी की कमांड होती है CO, तो आगे मैं आप उसमें एंटर नहीं लिखूंगा, तो आप खुद ही समझ जाना कि इसके आगे एंटर लगा हुआ है, सभी कमांड के आगे एंटर लगा हुआ है, ये मान लेना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है लाइन जो है उस लाइन की कमांड क्या है, या जो लाइन कमांड है उसकी अलाइस क्या है, या उसकी शॉर्ट की क्या है, उसकी की क्या है, उसकी एल, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट की नहीं प्रेस करनी है, कीबोर्ड यूज में नहीं लेना, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप होम टैब पर जा सकते हैं, फिर आप ड्रॉ पैनल में जाएंगे, ड्रॉ पैनल से आप डायरेक्टली लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको शायद अब लग रहा होगा कि जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 था, उस लेक्चर नंबर 1 में मैंने क्यों होम टैब बताया था आपको, क्यों ड्रॉ पैनल बताया था, क्योंकि इसलिए मैंने बताया था क्योंकि अगर आपको जितनी भी कमांड्स हैं उन कमांड्स को अगर कीबोर्ड पर टाइप नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इन फंक्शंस के थ्रू जा सकते हैं। लाइन क्या क्या यूज है, लाइन का यूज क्या है कि अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए तो आप लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना टाइम मैं इसलिए ले रहा हूँ इस कमांड पर, ताकि मैं आपको समझा सकूं किस तरह से क्वेश्चन आते हो, किस तरह से हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि लगभग 95% जो कमांड्स हैं वो कमांड्स आपकी ऑटोकैड में 95% कमांड जो है वो आपकी जो नाम है उसका, ठीक है ना, जिस तरह से जो नाम होगा पर्टिकुलर कमांड का, उस नाम के या तो फर्स्ट कैरेक्टर से होगी या सेकंड और फर्स्ट दोनों को मिला के दी जाएगी 95%। जैसे लाइन है तो लाइन का फर्स्ट लेटर क्या था, फर्स्ट कैरेक्टर क्या था, एल, तो एल से इसकी कमांड बन गई। तो इस तरह से फर्स्ट या सेकंड से होगी या दोनों को मिला के होगी। ये कितने 95% केस में ऐसा होगा। केवल 5% केस ऐसे हैं जहां पर जो नाम है उस नाम के थ्रू उसकी कमांड नहीं दी जा रही है। तो ये जो 5% है इनके ऊपर ध्यान रखना, बाकी 95% ऐसा ही होता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा जो रेड कलर से यहाँ लिखा हुआ है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जितने भी कमांड्स हैं उन कमांड का याद रखना, कमांड के अलाइस क्या है या शॉर्ट की क्या है वो क्या है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं रफ्तार में, ठीक है। तो अगर आपको सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने के लिए जो की है वो है सी, तो सी के बाद में ध्यान रखना एंटर आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। और डायरेक्टली अगर आपको जाना है विदाउट कीबोर्ड तो आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ टैब में जाएंगे, होम टैब में जाएंगे, ड्रॉ पैनल में आप डायरेक्टली सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं डिफरेंट सिलेक्शन मेथड की, ठीक है ना। बेसिक कमांड के बारे में बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ में एक डिफरेंट सिलेक्शन मेथड होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये इसका मतलब ये क्या होता है, एक सिलेक्शन का मेथड होता है। मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे सर्कल बनाया और यहाँ पर आपने एक लाइन बना रखी है और यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल बना रखा है, ठीक है। अब आपको डिलीट करना है, इनमें से कोई भी चीज डिलीट करनी है, सेलेक्ट करना है बेसिकली। तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन हो सकता है या तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, सर्कल के ऊपर क्लिक करें, या फिर लाइन के ऊपर क्लिक करें, या फिर इसके ऊपर क्लिक करें, या फिर हो सकता है आप सबको क्लिक करें अलग अलग। तो किस तरह से क्लिक किया जाए, किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है, इसके दो मेथड होते हैं। एक तो होता है आपका विंडो सिलेक्शन, और दूसरा होता है क्रॉसिंग विंडो। दो होते हैं, जो विंडो सिलेक्शन होता है उसको तो बोला जाता है ब्लू ब्लॉक, और जो क्रॉसिंग विंडो होता है उसको बोला जाता है ग्रीन ब्लॉक। अगर आपका ब्लू ब्लॉक है तो ब्लू ब्लॉक में क्या होता है, आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं और ब्लॉक बन जाता है, और साथ ही साथ में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तब जाके वो सेलेक्ट होगा।
उस बॉक्स में पूरा का पूरा सब्जेक्ट आना चाहिए। लेकिन ग्रीन वाले के साथ क्या होता है, ग्रीन में क्या है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं आए, कोई भी एक पार्ट आ जाएगा सेलेक्ट माना जाएगा, और ये होता है राइट टू लेफ्ट में। अब याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। आपने गाना सुना होगा, एक हनी सिंह का गाना था, ब्लू है पानी पानी पानी, सुना है ना। तो अगर पानी को ब्लू करना है तो होल पानी में, पूरे के पूरे पानी में आपको क्या बनाना पड़ेगा, कलर मिलाना पड़ेगा। तो पूरे पानी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर भी क्या होता है, होल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, होल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ग्रीन वाले में क्या होता है, आपने देखा होगा, अगर आपको ग्रीनरी फैलानी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, तो अगर आपको ट्रीज लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं, तो अगर आपने पूरे मैदान में बीच बीच में भी अगर पेड़ लगा दिए, अगर आप दूर से देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा पूरा का पूरा खेत हरा भरा है। तो अगर आपने बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा सा भी सिलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट को, तो भी वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने याद रख रखा है, और आप भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना से याद रखना है। चलिए, अब मेन आ जाते हैं वापस से कमांड्स के ऊपर। आपको देखना है कि ड्राफ्टिंग जो सेटिंग है, वो ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए कौन कौन सी कीवर्ड है, कौन कौन सी कीज है। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग अगर आप करनी है तो स्टेटस बार में दी हुई होती है, ये ऑलरेडी मैंने पिछली बार भी बताया था, फिर भी आपको याद रखना है कि ड्राफ्टिंग सेटिंग डायरेक्टली स्टेटस बार से आप चेक कर सकते हो। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ऑर्थो है और एक ऑब्जेक्ट स्नैप है। ऑर्थो क्या होता है, अगर आपको कोई लाइन बनानी है, पर्टिकुलर लाइन बनानी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये लाइन बनानी है, ठीक है ना, तो ये लाइन बन रही है स्ट्रेट, अभी लाइन स्ट्रेट बन रही है। अगर लाइन आपको बनानी है इंक्लाइंट, तो इंक्लाइंट आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन माने हॉरिजॉन्टल, इस तरह से, तो हॉरिजॉन्टल बना सकते हो। तो अगर आपका ऑर्थो ऑन है, ध्यान रखना, अगर आपका ऑर्थो ऑन है तो आपकी जो लाइन है या तो हॉरिजॉन्टल बनेगी या वर्टिकल बनेगी, यानी कि या तो ऐसी बनेगी या फिर ऐसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली बनेगी, इंक्लाइंट नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपका ऑर्थो ऑफ है तो आप इंक्लाइंट लाइन भी बना सकते हो किसी भी एंगल पर। तो ये ऑर्थो का काम है। ऑर्थो क्या करता है कि आपकी जो लाइन है या तो उसको हॉरिजॉन्टल रखेगा या वर्टिकल रखेगा, ऑर्थो ऑन है तो, और ऑफ है तो इंक्लाइंट बन जाएगी। ऐसे ही आपका ऑब्जेक्ट स्नैप होता है। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या करता है, बेसिकली आपकी जो पर्टिकुलर लोकेशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको शो करता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, ये बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह वर्क करता है। अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा किस तरह से वर्क करता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि F8 और F10 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यानी कि अगर आपने F8 ऑन कर दिया तो यानी कि ये मान के चलिए F10 जो है ये ऑफ रहेगा। अगर F10 ऑन हो गया तो F8 ऑफ हो जाएगा, यानी ऑन ऑफ चलते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, उल्टे चलते हैं, अपोजिट नहीं, दोनों के दोनों, F10 और F8। अब बात कर लेते हैं जितनी फंक्शन कीज हैं उनके बारे में। जैसे कि F1 है, F1 का काम होता है हेल्प के लिए। अगर आपको हेल्प चाहिए ऑटोकैड में तो F1 दबा सकते हैं। अगर आपको एक्सपेंडेड हिस्ट्री चाहिए तो आप F2 दबा सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप चाहिए तो F3। अगर आपको 3D मॉडलिंग में 3D ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं और आपको वहां पर ऑब्जेक्ट स्नैप चाहिए तो आप F4 दबा सकते हैं। अगर आपको आइसोप्लेन चाहिए तो F5 दबा सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, ऑटोकैड के अंदर, सिर्फ ऑटोकैड में डायनामिक यूसीएस चाहिए तो F6 दबा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये रेड वाले हैं, ये रेड वाले ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं कई बार। ये F7 आपके ग्रिड डिस्प्ले के लिए होता है। ऑर्थो क्या होता है, F8 जो है वो ऑर्थो के लिए होता है, ऑर्थो मैंने बता दिया क्या होता है। और ग्रिड स्नैप के लिए होता है F9। और ग्रिड क्या होती है मैंने ऑलरेडी बताया, जो लाइंस बनी हुई है तो उनको बोलते हैं ग्रिड्स। F10 पोलर ट्रैकिंग के लिए होता है। F11 ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए होता है। और साथ ही साथ में F जो 12 है वो होता है डायनामिक इनपुट के लिए। तो ये जो कीज हैं, ये कौन सी की किस काम में आ रही है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये 12 कीज है, 12 की 12 की याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक बार ऑटोकैड में लेके चल देता हूं और फिर आपको बताता हूं। देखो, मैंने बोला कि अगर आपको यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो देखो, ये यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ऑर्थो ऑन ऑफ कर सकते हो। लिखा रहा है यहाँ पर ऑर्थो ऑन ऑफ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑर्थो ऑन ऑफ लिखा रहा है, ठीक है ना। तो ऑर्थो ऑन और ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप स्नैपिंग के लिए कर सकते हैं, स्नैपिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ से F4 है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर जो बार दी हुई है, यहाँ पर इनसे आप टॉगल बटन से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेटिंग्स दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ग्रिड बनी हुई है। देखिए, ग्राफ की तरह ग्रिड बनी हुई है, बॉक्स बनी, चेक बॉक्स, तो इनको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। इनको आप ऑफ और ऑन भी कर सकते हो, ठीक है ना, आपके हाथ में है। अगर आप चाहो, देखो अब यहाँ पे ग्रिड नहीं है और ग्रिड लानी है तो ग्रिड ला सकती है, तो टॉगल बटन से या F7 से, ठीक है। तो ये बेसिक थी, ये बेसिक आपको चीजें पता होनी चाहिए। ओके, चलिए अब चलते हैं मॉडिफाई कमांड्स में। मॉडिफाई कमांड का मतलब क्या है कि आपको मॉडिफाई करना है चीजों को, तो कौन कौन सी कमांड्स आप यूज में ले सकते हैं। कोई आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने एक लाइन बना ली, पर्टिकुलर एक लाइन बना ली। अब आपको क्या करना, मॉडिफाई करना है, इसी लाइन से दूसरी लाइन बनानी है या कुछ करना है, तो कौन कौन सी कमांड्स यूज में ली जाती हैं। तो एक कमांड होती है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड जो होती है, इसकी जो की है वो है O, ठीक है ना। अगर आपने O एंटर दबाया तो इसकी आप ऑफसेट ले सकते हो। ऑफसेट क्या होता है, बेसिकली इसके पहले एक दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जैसा कि जैसा ये है वैसा का वैसे ही दूसरा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कहां से देख सकते हैं आप, होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाके आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई पैनल पे जाएंगे और वहां से आप डायरेक्टली ऑफसेट में जा सकते हैं।
यूज क्या है, आप इससे कंसेंट्रिक सर्कल बना सकते हैं, आर्क्स बना सकते हैं, पैरेलल लाइन बना सकते हैं, पैरेलल कर्व बना सकते हैं, कुछ भी चीज है। अगर आपको पैरेलल वहां पर बनानी है वैसा के वैसे ऑब्जेक्ट बनाना तो ऑफसेट ले सकते हैं उतनी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये है ऑफसेट लेने का तरीका। चलिए ऑफसेट के बाद में फिर आते हैं ट्रिम पे। ये काफी इंपॉर्टेंट कमांड, अगर आप जैसे ड्राइंग कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ड्राइंग करते हैं तो वहां पर ट्रिम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रिम क्या करता है कि अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक लाइन बनाई, ठीक है, और एक दूसरी लाइन इसके ऊपर आपने यहाँ पे बना दी यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ से ये इस वाले पोर्शन को आपको हटाना है, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन को आपको हटाना है। तो आप क्या करेंगे, टी आर जो ट्रिम है, उस ट्रिम की जो कमांड है, आपकी जो की है वो टी आर है, तो टी आर डबल एंटर करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल बात है ट्रिम की, एक स्पेशल बात है कि ट्रिम को अगर आपको किसी भी चीज को ट्रिम करना है, पर्टिकुलर एक लाइन दूसरी लाइन के क्या इंटरसेक्ट होनी चाहिए तो ही ये ट्रिम करता है। तो इंटरसेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपका इंटरसेक्शन नहीं होता है, मान लीजिए इस तरह से बनती है, ठीक है, या इस तरह से बनती है प्रॉपर, तो अगर आपको इसको हटाना चाहते हो तो ये नहीं हटेगा, आपको इंटरसेक्शन करना ही पड़ेगा, तभी ये ट्रिम कमांड जो है काम करेगी। ट्रिम का मतलब क्या है, काटना। जैसे आप कैंची से किसी चीज को काट सकते हैं, वैसे ट्रिम से हम काट सकते हैं, लेकिन वो इंटरसेक्ट होना चाहिए पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं एक्सटेंड की। एक्सटेंड की जो की है वो है ई एक्स। तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, एग्जाम में पता है क्या चीजें याद रखनी, जो रेड रेड कलर से मैंने लिख रहा हूँ हर स्लाइड में वही, जैसे एक्सटेंड है तो एक्सटेंड की क्या ई एक्स, तो ये याद रखना है। बाकी ये जो चीजें हैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए, सिर्फ आपको याद रखने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ताकि आपके माइंड में चीजें बनी रहे, आपको याद रहे। बाकी याद सिर्फ ये रखना कि एक्सटेंड की जो कमांड है वो ई एक्स होती है, ठीक है। एक्सटेंड का काम क्या है, एक्सटेंड का काम ये है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को अगर आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना है तो उसको एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। एक्सटेंड का काम ये होता है। और कमांड क्या है, ई एक्स है। इसके अलावा कॉपी करना है किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी कमांड होती है, यानी उसकी जो की है वो होती है सीओ। साथ ही साथ में जानना, कॉपी की एक कमांड और होती है सीपी। सीओ अगर ऑप्शन में नहीं है तो सीपी अगर है तो सीपी भी सही है। कॉपी की जो की होगी वो सीपी और सीओ दोनों ही है। और कॉपी का काम क्या है, आप सभी को पता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो इसका हम यूज में लेते हैं। इसके अलावा मूव कमांड की तरफ चलते हैं। मूव कमांड के लिए जो की यूज में लेते हैं वो लेते हैं एम, ठीक है। एम के बाद में एंटर भी आपको ऑफकोर्स दबाना ही दबाना है। और किसी भी कमांड को अगर आपको टर्मिनेट करना है तो 2 बार एस्केप दबाना होता है। तो मूव करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ बनाया फॉर एग्जांपल, और उसको उठा के लेके जाना है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूव कमांड का यूज करना होगा। फिर चलते हैं रोटेट में। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया और अब आपको इसको अगर रोटेट करना है किसी पर्टिकुलर एंगल पर या कहीं पर भी रोटेट करवाना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, जैसे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करवाना है, तो आपको जो कमांड चाहिए होगी रोटेट के लिए वो चाहिए RO, ठीक है ना, रोटेट। देखो जैसा मैंने बताया था, किसी भी कमांड को जो बनाया गया है उसके नाम से बनाया गया है। जैसे रोटेट है तो रोटेट की कमांड बना दी उन्होंने स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर को लेके, RO रोटेट। मूव जो थी MOV, मूव के लिए उन्होंने पहला लेटर लिया M से बना दिया। तो इस तरह से बनी हुई है कमांड्स, तो याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। मिरर की स्टार्टिंग के 2 इन्होंने कैरेक्टर लिए MI और इन्होंने ये यहां से बना दिया। मिरर इमेज लेनी है अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस कमांड का यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बना हुआ है और इसके अबाउट मिरर इमेज लेनी है, और दूसरा अगर आपको यही ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर, तो आप मिरर इमेज रखते हो, ऐसा कैसा यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर इमेज ले सकते हो आप, ठीक है ना। मिरर इमेज लेने के लिए आपकी जो कमांड है मिरर, उसके लिए जो की है वो MI है, ओके। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट। फिर आती है स्ट्रेच। स्ट्रेच जो कमांड है उसकी जो की है वो है S, फर्स्ट लेटर से बनाइए स्ट्रेच। स्ट्रेच का बेसिकली काम क्या है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाया आपने, जैसे ये आपने रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है ना, और इस रेक्टेंगल को क्या करना है, इस रेक्टेंगल को छोटा करना है, सिर्फ यहाँ तक बनाना है, ठीक है। तो आप स्ट्रेच ले सकते हो, या फिर इसको बढ़ा के पकड़ के इसको वापस लाना है, तो इसको हम पकड़ के खींच देंगे स्ट्रेच कमांड से, यहाँ तक पहुंच जाएगा ये, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। यहाँ तक छोटा करना है तो छोटा कर सकते हो, यहाँ तक ये हट जाएगा यहाँ से। तो यह स्ट्रेच का कमांड का क्या है, जैसे हम इलास्टिक होती है, इलास्टिक को स्ट्रेच करके खींच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, वैसे ही स्ट्रेच कमांड का क्या काम होता है, अगर आप उसकी लंबाई को लेंथ वाइज या विड्थ वाइज आपको बड़ा छोटा करना है तो आप स्ट्रेच कमांड का यूज करते हो, ओके। तो ये स्ट्रेच कमांड थी अपनी। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो कमांड है वो है आपकी पॉलीगन। पॉलीगन जो कमांड होती है, पॉलीगन कमांड के लिए आप जो यूज में लेते हो कि वो है POL अगर आप एंटर करते हो तो आप वहां से पॉलीगन बना सकते हो। अब पॉलीगन अब बताना जरूर, अब ये आपको, अगर आपको मैं ये बताऊं कि पॉलीगन क्या होता है तो बेवकूफी को आप सभी को पता है पॉलीगन क्या होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपको पॉलीगन बनाना है तो पॉलीगन बनाने की क्या है, POL है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलीगन है, पॉलीगन की मिनिमम 3 साइड बना सकते हो आप ऑटोकैड में, और मैक्सिमम जो पॉलीगन बन सकते हैं मैक्सिमम साइड्स वाले वो बन सकते हैं 1024, यानी कि 104
साइड्स वाला पॉलीगन आप बना सकते हो मैक्सिमम, और मिनिमम 3 साइड्स वाला पॉलीगन बनेगा। 3 साइड्स वाला पॉलीगन क्या होता है? 3 साइड वाला पॉलीगन होता है आपका ट्राइंगल, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। स्केल, अगर आपको स्केल चेंज करनी है किसी भी चीज की, तो उसके लिए जो आपको की एंटर करनी है वो SC, ठीक है ना। फर्स्ट 2 लेटर्स हैं, फर्स्ट जो 2 कैरेक्टर उनसे बनाई है। स्केल का आपको ऑलरेडी पता है। मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को आपको डबल करना है, 2 गुना करना है, तो आप स्केल से डबल कर सकते हो और ये ऑब्जेक्ट आपका डबल हो जाएगा। आपको 5 गुना करना है, 5 गुना कर सकते हो। मतलब किसी भी चीज को या तो रिड्यूस करना हो या एनलार्ज करना हो, उस केस में स्केल का काम में आता है। अब यहाँ पे स्केल का मतलब क्या है? उसकी स्केलिंग करना, उसको बढ़ाना है, छोटा करना, ठीक है। स्केल से कंफ्यूज मत होना कुछ और। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया उसको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए आप BR कमांड यूज में लेते हो, ठीक है। दो, अगर आपने कोई पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स को बीच में अगर ब्रेक करना हो तो आप कौन सी कमांड में लेते हो? ब्रेक। मान लीजिए लाइन है, ठीक है, और इस लाइन को क्या करना है? ब्रेक करना है, यहां से और यहां से तोड़ना है, तो बीच में ये वाला जो एरिया हटाना है अगर, तो आप क्या कर सकते हो? BR एंटर दबा के लाइन यहां तक और यहां तक बन जाएगी, बीच में ये वाले पॉइंट अलग अलग हो जाएंगे। तो ये क्या होता है? ये ब्रेक का काम होता है। अगर कोई लाइन है उसको ब्रेक करना हो बीच में से, तो आप क्या यूज में ले सकते हो? ब्रेक कमांड का यूज कर सकते हो। लेकिन इसके उल्टी एक और दूसरी होती है ज्वाइन। ज्वाइन का काम क्या होता है? अगर आपकी लाइन है जो आपने ब्रेक करके तोड़ दी थी मान लीजिए, और आपको वापस ज्वाइन करनी है किसी वजह से, तो इन दोनों को ज्वाइन करवाना है, तो इनको दोनों ज्वाइन करवाने के लिए आप क्या सकते हो? ज्वाइन कमांड यूज में ले सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर आपको ज्वाइन करवाना है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक लाइन में होनी चाहिए। मान लीजिए एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, और आप ज्वाइन करवाना चाहो तो ये ज्वाइन नहीं होंगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये ज्वाइन नहीं होंगे। और मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था, पहले भी मैंने बोला था कि अगर आपको की यूज में नहीं लेनी है, उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप जो ऑप्शंस हैं, फंक्शंस हैं, उनका यूज में ले सकते हो। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि होम टैब में जाओ, होम टैब में मॉडिफाई पैनल में, और वहां से आप ज्वाइन डायरेक्टली दबा सकते हो, ज्वाइन का ऑप्शन कर सकते हो और ज्वाइन करवा सकते हो। मतलब जब आपको कीबोर्ड का यूज नहीं करना हो, कीबोर्ड का यूज नहीं करना हो, तो उस केस में ये चीजें काम में आएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं यूटिलिटीज कमांड के बारे में, कि यूटिलिटी जो कमांड्स होती हैं, यूटिलिटी कमांड क्या होती हैं, इनका बेसिकली क्या यूज है, क्योंकि इनका भी क्या है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस है, अगर आपको डिस्टेंस चेक करनी है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए कौन सी की है? तो उसके लिए आपकी है DI। तो फर्स्ट जो 2 लेटर्स हैं इनसे इसको बनाया गया है, तो DI है, इससे आप डिस्टेंस चेक कर सकते हो। तो टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, अगर आपको चेक करनी है तो DI आप यूज में ले सकते हो, डिस्टेंस बता सकते हो। और एक चीज मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। RRB का जो एग्जाम हुआ था, RRB में और आपके राजस्थान जूनियर इंजीनियर के पेपर में, दोनों में डिस्टेंस से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं रेडियस की। अगर आपको रेडियस मेजर करनी है तो रेडियस के लिए जो की यूज में ली जाएगी वो की जाएगी MEA। अभी देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, मैंने क्या बोला था, वो 5% ऐसी चीजें हैं जिनकी कमांड क्या है, उनके नाम से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो की जो रेडियस है, अगर आपको रेडियस मेजर करनी है तो उसकी की MEA है। कैसे? क्योंकि रेडियस मेजर करने के लिए बेसिकली जो कमांड है, रियल कमांड ये है। रेडियस तो वो कमांड है जो हमको दिख रही है, लेकिन अंदर की जो कमांड है वो बेसिकली ये है, मेजर जियोम। जियोम मतलब जियोमेट्री, जियोमेट्री को मेजर करने के लिए जो कमांड ली जाती है उसको बोलते हैं मेजर जियोम, ठीक है। और जियोम का मतलब क्या है? जियोमेट्री है बेसिकली। तो अगर आपको जियोमेट्री को मेजर करना है तो उसके लिए कमांड आएगी MEA। अब MEA के थ्रू आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो? रेडियस को भी मेजर कर सकते हो, आप चाहो तो एंगल को भी मेजर कर सकते हो। अगर कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल मेजर करने के लिए कमांड कौन सी ली जाएगी, और ऑप्शन में अगर आता है MEA, तो वो आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, MEA एंगल मेजर करने के लिए भी यूज में ले सकते हैं और रेडियस के लिए भी ले सकते हैं, दोनों के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ में अगर आपको रेडियस मेजर करनी है तो किस किस की कर सकते हो भाई? आर्क की कर सकते हो, सर्कल की कर सकते हैं, और रेडियस होती किसकी है? इन्हीं चीजों की होती है। अब बात कर लेते हैं ID पॉइंट के बारे में। अगर ID पॉइंट की अगर आपको की पूछे तो ID होती है, ये ID फर्स्ट 2 लेटर है, ID से पता चलेगा। अब ये ID पॉइंट होते क्या है, क्या होता है ID पॉइंट? ID पॉइंट का मतलब ये हो गया कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, कोई भी पॉइंट है, उसके अगर आपको UCS कोऑर्डिनेट पता करने हैं, तो UCS कोऑर्डिनेट पता करने के लिए स्पेसिफिक कोई पॉइंट होगा, उसके कुछ ना कुछ UCS कोऑर्डिनेट होंगे, तो उसको बोला जाता है ID पॉइंट। अब UCS क्या होता है, मैंने पूछा भी था, UCS होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, कई बच्चों ने आंसर भी दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आंसर दिया था। बात करते हैं पॉइंट की, कि जो पॉइंट है उस पॉइंट के लिए हम कौन सी की यूज में लेते हैं? पॉइंट के लेते PO, फर्स्ट 2 कैरेक्टर PO से क्या करेंगे हम? अगर आपको कोई भी पॉइंट ड्रॉ करना है कहीं पर भी अपने ड्राइंग में, तो पॉइंट ड्रॉ करने के लिए आपको PO कमांड यूज में लेनी होती है।
अब बात कर लेते हैं डोनट के बारे में। डोनट क्या होता है? डोनट मतलब कि जो आपने पहिया देखा है, आपने व्हील देखा है, बचपन में पहिया वहिया चलाते थे। आशा करता हूं जब आपका बचपन होगा तब आप बचपन में छोटे हुआ करते होंगे, तो जब आप छोटे हुआ करते होंगे तो पहिया वगैरह चलाया होगा। तो जो पहिया होता है, ये पहिए की जो शेप दिख रही है आपको, यही शेप है, इसको बोलते हैं डोनट। जो डोनट होता है, इसकी जो कमांड है वो होती है DO, फर्स्ट दो कैरेक्टर है उनसे हमने बनाया है। तो अगर आपको डोनट वगैरह बनाना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं डोनट। चलिए आगे चलते हैं कलर के बारे में। अगर आपको कलर बनाना है पर्टिकुलर किसी न्यू ऑब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए आपने लाइन बनाई, ठीक है ना, आपने लाइन बनाया और लाइन है, लाइन का ये कलर है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कलर, तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करना होगा। तो आप क्या करोगे, लाइन बनाया और लाइन बना के आपने दूसरा कलर ऑब्जेक्ट, दूसरा कलर सेलेक्ट कर लिया वैसे, ठीक है ना। तो इस कलर को अगर चेंज करना हो, ठीक है ना, येलो में लेना हो, ब्लैक में लेना हो, जो भी आपको लेना हो, तो कलर आप, अगर आपको कलर चेंज करना हो किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, अगर आपको कलर चेंज करना हो तो उसके लिए जो कमांड यूज में ली जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कलर कमांड। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यू ऑब्जेक्ट के लिए अगर कलर चेंज करना हो तो उसके लिए जो कमांड है वो COL है। यहां थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? जनरली ये हो रहा था कि या तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हो रहा था या सेकंड और फर्स्ट दोनों को मिला के हमारी कमांड बन रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीन कैरेक्टर को यूज में लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी CO एंटर जो है वो किसकी कमांड है, वो ऑलरेडी कॉपी की कमांड है, तो कलर COL कलर की कमांड है। ये याद रखना, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट की जो हम यूज में लेते हैं की वो होती है LI जो है वो लिस्ट के लिए यूज में लिया जाता है। फर्स्ट दो कैरेक्टर है, इनसे ये बनी है। क्या होती है लिस्ट, क्या मतलब, क्या है इसका मतलब? अगर आपको किसी चीज की प्रॉपर्टी देखनी हो, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देखनी है, क्या क्या डेटा है प्रॉपर्टीज का, जो डेटा अगर आपको निकालना हो, जैसे उसका क्या साइज है, अगर कोई अगर मान लीजिए अगर आपका सर्कल है तो सर्कल जो है उसकी रेडियस क्या है, उसका डायमीटर क्या है, ठीक है, उसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री थिकनेस क्या है, लाइन की थिकनेस क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको देखनी है तो आप काम कर सकते हो, लिस्ट का यूज कर सकते हो पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं ड्राइंग सेटअप के बारे में। अगर आपको कोई ड्राइंग बनानी है तो उसका सेटअप करना होगा। जैसे सेटअप का मतलब ये है कि जैसे आपको नई ड्राइंग बनानी है तो नई ड्राइंग बनाने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी यूनिट्स क्या हैं, मतलब मैं किस में चलने वाला हूँ। मैं फीट में मेजर करूंगा चीजों को, मीटर में करूंगा, सेंटीमीटर में करूंगा, MM में करूंगा, किस में करूंगा। तो ये सब चीजों को पहले ही सेट कर लिया जाता है, उसको बोला जाता है ड्राइंग सेटअप। तो सबसे पहले तो यूनिट सेट की जाती है। तो यूनिट सेट करने के लिए जो आपको कमांड यूज में लेनी है यूनिट के लिए, वो की लेनी है, वो है UN, ठीक है ना। UN के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी यूनिट को सेट कर सकते हो। लिमिट अगर सेट करनी है तो लिमिट सेट करने के लिए आप क्या करोगे, कोई पर्टिकुलर की यूज में नहीं लोगे, ठीक है ना। तो लिमिट सेट करने के लिए कोई यूज में की यूज में नहीं ली जाती। आप क्या करते हो, डायरेक्टली मेन्यू में जाते हो, मेन्यू से फॉर्मेट में, फॉर्मेट से ड्राइंग, लिमिट में जा सकते हो आप डायरेक्टली। अब लिमिट होती क्या है? लिमिट का मतलब पता क्या होता है? लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास वो बहुत बड़ी शीट, आपको पता है ऑलरेडी ऑटोकैड वो बहुत बड़ी शीट होती है, लेकिन आपको वो जब वर्क करना है और आपने इतनी शीट सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना, अब आपको जो ड्राइंग बनानी है इस पर्टिकुलर एरिया में बनानी है, आपने पहले ही फिक्स कर लिया। तो अगर इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर अगर गलती से ड्राइंग जाती है तो वहां पर ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है, उसी पर्टिकुलर एरिया में ही ड्रॉ होंगी चीजें, ठीक है ना। ये पता है क्यों यूज में ली जाती है? बेसिकली इसलिए यूज में ली जाती है कि शीट होती है बहुत ज्यादा बड़ी और आपने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर वो ढूंढते हैं, फिर वो मिलता नहीं है, वहां पर ढूंढते टाइम पे छोटा हो जाता है या किसी वजह से, तो आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हो, जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे सब यही मिल जाएंगे आसपास ही। तो वहां पर ज्यादातर यूज में ली जाती है, इसको बोलते हैं लिमिट, LIMIT, ठीक है ना, लिमिट कमांड। इसकी कोई की नहीं है। अब बात करते हैं लाइन टाइप की। अगर आपको पर्टिकुलर कोई लाइन बनाई और लाइन का अगर आपको टाइप चेंज करना है तो उसके लिए कमांड ली जाती है LT, मतलब लाइन से लिया L और टाइप से लिया T, तो LT। लाइन टाइप से क्या मतलब है? लाइन टाइप का मेरा मतलब है कि भाई आप हिडन लाइन यूज में ले रहे हो, सेंटर लाइन यूज में ले रहे हो, किस तरह की लाइन आप यूज में ले रहे हो, अलग अलग तरह की लाइन होती है ना, तो वो जो लाइन है वो लाइन टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग कि जो सेंटर लाइन होती है वो सेंटर लाइन कैसी होती है, क्या होती है सेंटर लाइन, क्योंकि सेंटर लाइन थोड़ी स्पेशल होती है। सेंटर लाइन में क्या होता है कि जैसे अगर आपने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, उसके सेंटर से अगर कोई लाइन जा रही है इस तरह से, तो ये क्या है, ये अब देखने में ऐसा लगता है कि डॉटेड लाइन है, हैच लाइन है, हिडन लाइन नहीं है, हैच लाइन है, तो ऐसा कुछ होता है। डॉटेड लाइन नहीं होती है। स्पेशली क्या होता है कि एक यहाँ पर छोटा सा लाइन होती है, फिर गैप होता है, फिर लाइन होती है, फिर गैप होता है, फिर लाइन होती है, इस तरह से बनी हुई होती है। तो एक है स्पेशल कैरेक्टर होता है कि पहले जो गैप कितना है, पहले की लाइन कितनी है, फिर कितनी है, इसका कुछ ना कुछ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि जो सेंटर लाइन होती है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या स्पेशलिटी होती है, अगर आपको पता है तो, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था ये, है ना, इसलिए बताना मुझे। लाइन वेट की बात कर लेते हैं। लाइन वेट का मतलब क्या है कि लाइन का वजन कितना, वजन से मतलब है मेरा उसकी थिकनेस से, ठीक है ना, उसकी थिकनेस से मतलब है कि अगर आपको लाइन है, उस लाइन को अगर मोटा करना है, पतला करना है, ठीक है ना, अलग अलग वेट यूज में लेने हैं, तो वो उसके लिए जो कमांड यूज में ली जाएगी लाइन वेट है। तो लाइन से लिया N और वेट से लिया W, तो LW। तो ये कमांड क्या है, उसकी थिकनेस को बढ़ाने या कम करने के लिए यूज में ली जाएगी, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं मैच प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपको मैच प्रॉपर्टीज देखनी है तो मैच प्रॉपर्टीज के लिए आपको क्या करना होगा, जो की यूज में लेनी वो लेनी एम ए, मैच MAH, मैच MATCH, मैच जो है इसमें से MA आपने ले लिया और यहाँ से आप मैच करवा सकते हो। मैच करवाने का मतलब ये है कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट A यहाँ पर है और दूसरा ऑब्जेक्ट B यहाँ पर है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है कि इसकी जो लाइन है, लाइन की विड्थ क्या है, लाइन की थिकनेस क्या है, लाइन का वेट क्या है, लाइन टाइप क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग होंगी। जो इसकी प्रॉपर्टी सेम इसी की प्रॉपर्टी रखनी है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम करनी है, तो उस जब आपको प्रॉपर्टी सेम करनी हो तो जो कमांड यूज में लेंगे उसको बोला जाएगा मैच प्रॉपर्टीज, और उसकी जो की है वो है MA एंटर। तो आप क्या करेंगे, सिंपली MA एंटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर आपको दो ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और उनको क्या करना है, सेम प्रॉपर्टीज में अगर तब्दील करना है तो मैच प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट, फिलेट और चेम्फर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कमांड है, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और अब जो लेक्चर है ना, नेक्स्ट लेक्चर 3 में इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर, ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाकई सही है और आपके एग्जाम में आ सकता है और आपको समझ में आ रहा है, ठीक ठाक लग रहा है कोर्स, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फर्क मुझे पता है किस चीज से पड़ेगा, मुझे फर्क पड़ेगा कि इस वीडियो को कितना ज्यादा शेयर किया गया और कितने ज्यादा लोग इसको देखेंगे। जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जितने ज्यादा व्यू मिलेंगे, मुझे तभी फायदा होगा, ठीक है। तो अगर मेरा आप फायदा करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाता रहूं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना, क्या ये प्रॉब्लम आ रही है या कोई दिक्कत है, या आपको कुछ भी दिक्कत चाहिए, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, या मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि फ्री स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, टेलीग्राम पर मैं ज्वाइन कर लो आप, वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों को शेयर कर देना जरूर, ठीक है। चलो मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, जहां हम बाकी की जो कमांड्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।